तो लिखना हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति। हल्बा, हल्बा जनजाति, हल्बा, हलवा या फिर हल्बा दोनों, हल्बा बोलते हैं उसको, हल्बा जनजाति। ठीक है, इसका भौगोलिक विस्तार लिखना, ज्योग्राफिकल कवरेज। ज्योग्राफिकल कवरेज, डिस्ट्रिक्ट लिखो इसमें, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि हल्बा जनजाति किस क्षेत्र में है, तो ये बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में। और इसकी नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, भाषा, लैंग्वेज, हल्बी, हल्बा जनजाति की भाषा है हल्बी। ठीक है, हल्बी। ठीक है, इतना ही हल्बा जनजाति में। नेक्स्ट लिखेंगे खैरवार जनजाति, खैरवार ट्राइब, खैरवार ट्राइब, खैरवार जनजाति। क्या जानते हैं खैरवार जनजाति के बारे में? हाँ, खैर से कत्था बनाने के लिए। और कौन से एरिया में होगी? शिवपुरी, मुरैना। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें लिखो खैरवार जनजाति लिख लिया। सबसे पहले लिखना खैरवार मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है, खैरवार मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। खैरवार इज द मेजर ट्राइब ऑफ मुंडा ग्रुप, खैरवार इज द मेजर ट्राइब ऑफ मुंडा ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया। खैरवार इसका पहले वो लिख लो, भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल कवरेज। ठीक है, इसके डिस्ट्रिक्ट लिखो, ग्वालियर, शिवपुरी, रिप्लाई कीजिए ऑनलाइन में। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले हमने हल्बा जनजाति पढ़ा, अभी खैरवार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो खैरवार में पहला पॉइंट क्या लिखा है कि खैरवार मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। सेकंड लिखना इनका भौगोलिक विस्तार, तो इसमें क्या क्या लिखा, ग्वालियर, शिवपुरी और कैमूर पहाड़ी। ठीक है, ये क्या काम करती है? कत्था बनाने का काम करती है। थर्ड पॉइंट यही लिखो, खैरवार कत्था बनाने का कार्य करती है। खैरवार वर्क्स इन मेकिंग कत्था, कत्था को कत्था ही लिखना, खैरवार वर्क्स इन मेकिंग कत्था, खैरवार कत्था बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और इसको स्टार बना लेना कत्था वाले पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया, खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है, महतो मांझी। ठीक है, इंग्लिश में एक बार लिख लो, द हेड ऑफ द पंचायत महतो मांझी, महतो मांझी। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, द हेड ऑफ द पंचायत ऑफ खैरवार ट्राइब इज कॉल्ड महतो मांझी। हाँ, खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया, खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है, महतो मांझी कहलाता है। महतो कौन थे? कल महतो भी पढ़ा था ना हमने, कौन सी जनजाति में? उराव। ठीक है, उराव जनजाति में जो गांव का मुखिया था वो महतो था। और महतो मांझी कौन है? खैरवार जनजाति में जो पंचायत के मुखिया है वो महतो मांझी। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है, महतो किस में है? उराव में। और महतो मांझी किस में है? खैरवार में। ठीक है, खैरवार जनजाति क्या कार्य कर रही है? कत्था बनाने का कार्य कर रही है। और किस रीजन में? मेनली शिवपुरी वाले, ठीक है, शिवपुरी ग्वालियर वाले रीजन में। ठीक है, इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट ट्राइब लिख लीजिए, सौर जनजाति, सौर जनजाति, SAUR, सौर ट्राइब।
सौर जनजाति। ठीक है, इनका भौगोलिक विस्तार लिख लेना, ज्योग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, ज्योग्राफिकल कवरेज। पहला डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। कभी 4 ऑप्शन दिए गए और कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट जो इसी क्षेत्र के हैं जो भी मैं लिखवाऊंगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी छतरपुर को देना। ठीक है, सौर जनजाति में। ठीक है, पहला छतरपुर, दूसरा टीकमगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, सागर, दमोह। ठीक है, क्या क्या लिखा? छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, सागर और दमोह। ठीक है, ये ऑप्शंस कभी अगर आगे कौन से क्षेत्र में है और दूसरे और ऑप्शंस आगे जो मैंने लिखवाया है, लेकिन पहली प्रायोरिटी छतरपुर को देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सौर जनजाति भवानी देवी की पूजा करती है। सौर जनजाति वर्शिप्स भवानी देवी। सौर ट्राइब वर्शिप्स भवानी देवी। सौर जनजाति भवानी देवी की पूजा करती है। ठीक है, सौर जनजाति में इतना ही था। डिस्ट्रिक्ट देख लिया हमने कहाँ पे है, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह वाला। और नेक्स्ट है भवानी देवी की पूजा करती है। फिर लिखना कवार जनजाति। कवार जनजाति, कवार या फिर कमार उसी को कहते हैं। ठीक है, क ऊपर चंद्र बिंदु, वार। ठीक है, कवार। कवार ट्राइब, KANWAR, कवार ट्राइब। ठीक है, पहला पॉइंट बोलूं, कवार जनजाति की उत्पत्ति, कवार जनजाति की उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। कवार जनजाति की उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। वर्ग, पांडव और कौरव थे ना, तो उसमें कौरव साइड से कवार जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, द ओरिजिन ऑफ कवार ट्राइब, द ओरिजिन ऑफ कवार ट्राइब is believed to be from the Kaurav class, from the Kaurav side लिख देना, from the Kaurav side in the महाभारत, in the महाभारत। ठीक है, कभी पूछ लिया कि कहाँ से उत्पत्ति, तो कौरव वर्ग से। ठीक है, अब इसका लिखना भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल कवरेज, जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो लिख लेंगे। सीधी, शहडोल, ज्योग्राफिकल कवरेज में सीधी, शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा प्रायोरिटी टिक कर लो, उसमें ऊपर शहडोल पे देना है। ठीक है, जैसे उसमें छतरपुर था, अगर कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आते चारों डिस्ट्रिक्ट्स में से, तो पहले शहडोल। ठीक है, और सौर जनजाति में पहले छतरपुर को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, लिख लिया इतना। अब एक पॉइंट इसको इम्पोर्टेंट है ये, कि कवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य होता है वो बार नृत्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना बार। बारी क्या है? गोंड की। ठीक है, बारी कृषि है गोंड की। वैसे बार और बारी में कंफ्यूज मत होना, जैसे महतो और महतो मांझी में कंफ्यूज नहीं होना। क्या है महतो? उराव में गांव के मुखिया, और महतो मांझी खैरवार में पंचायत के मुखिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना कवार में, कवार जनजाति का प्रमुख नृत्य बार है। ठीक है, कवार जनजाति का प्रमुख नृत्य बार है। द मेजर डांस ऑफ कवार ट्राइब इज बार। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, इनके प्रमुख देवता, मेजर डीटीज, प्रमुख देवता मेजर डीटीज। पहले है बघरा देव, बघरा देव, बघरा, बघ फिर रा, बघरा देव। ठीक है, बघरा देव लिख लिया। फिर है बंजारी देवी, बघरा देव, बंजारी देवी। फिर है मातिन देवी, मातिन देवी, मातिन, मा तमे छोटी की मात्रा न।
मातिन देवी। ठीक है, सबसे पहले बघरा देव, फिर बंजारी देवी और मातिन देवी। भवानी देवी की पूजा कौन करते हैं? सौर जनजाति वाले। ठीक है, एक बुक लिख लेना, द कमार। कवार टाइप को ही कमार भी बोलते हैं। ठीक है, तो द कमार, इंग्लिश में भी वैसे लिखना द कमार, हिंदी में भी द कमार। ठीक है, ये है एस.सी. दुबे की बुक है, एस.सी. दुबे की बुक है द कमार। S फिर सी दुबे, एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे द कमार। ठीक है, यहाँ पे कवार जनजाति कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लिखना है अगरिया जनजाति, अगरिया ट्राइब। ये छोटी छोटी ट्राइब से क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था भिम्मा ट्राइब किस रीजन में है, वैसे क्वेश्चन डिलीट हो गया था, लेकिन छोटी छोटी जनजाति पे आप लोग जरूर ध्यान देना। ठीक है, अगरिया जनजाति। ठीक है, अगरिया जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? गोंड जनजाति की उपजाति है, ये लोहे का काम करती है। इनके भगवान कौन है? लोहासुर है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, अगरिया गोंड जनजाति की एक उपजाति है। पहला पॉइंट है, अगरिया इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड ट्राइब। अगरिया इज अ सब ट्राइब ऑफ गोंड ट्राइब। ठीक है, फिर है अगरिया लोहे को आग में गलाकर, अगरिया लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं। लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं, इंग्लिश में बोल रही हूँ मैं। अगरिया लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं। इंग्लिश में लिखना, अगरियाज डू, अगरियाज डू आयरन क्राफ्ट्समैनशिप, आयरन क्राफ्ट्समैनशिप कारीगरी। ठीक है, बाय मेल्टिंग आयरन इन फायर, बाय मेल्टिंग आयरन इन फायर। एक बार फिर से रिपीट करूं? हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगरिया विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर है। तो कभी पूछ ले कि सबसे पहले लोहे के मतलब प्राचीनतम कारीगर कौन है, तो अगरिया जनजाति ही है। लोहे से अगरिया लगाना है बस। ठीक है, तो अगरिया विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर है। अगरियास आर द ओल्डेस्ट आयरन आर्टिशंस इन द वर्ल्ड। अगरियास आर द ओल्डेस्ट आयरन आर्टिशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगरिया अपनी उत्पत्ति आग से मानते हैं, आग या फिर अग्नि। ठीक है, अगरिया अपनी उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं। अगरिया ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम फायर, अगरियास ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम फायर। ठीक है, इनके प्रमुख देवता लिख लो, खुद ही लिख लो आप लोग, कौन से? लोहासुर। तो इनके मेजर डिटी लोहासुर, LOHASUR, लोहासुर। जिनका निवास स्थान, लोहासुर का निवास स्थान, ठीक है, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। ठीक है, हुज रेसिडेंस इज, लोहासुर का रेसिडेंस। ठीक है, हुज रेसिडेंस इज ब्लेजिंग फर्नेसेस, BLAZING, ब्लेजिंग फर्नेसेस, FURNACES, धधकती हुई भट्टी को बोला जाता है। जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी रहती है ना, ठीक है, धधकती हुई भट्टियों से माना जाता है, भट्टियों में माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लिया ब्लेजिंग फर्नेसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, और ये लोग जो उनके देवता है लोहासुर देव, ठीक है, उनके देवता को ये काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, काली मुर्गी की भेंट पढ़ा होगा आप लोग ने, काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगरिया लोग या फिर अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति लोहासुर देवता को
अगरिया जनजाति लोहासुर देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना। द अगरिया ट्राइब ऑफर अ ब्लैक hen टू द deity लोहासुर। द अगरिया ट्राइब ऑफर अ ब्लैक hen, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना काली मुर्गी। ठीक है, ब्लैक hen काली मुर्गी टू द deity लोहासुर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स को लिख लिया करो क्योंकि इंग्लिश में वो थोड़ा अलग पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगरिया जनजाति कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लिखना बियार जनजाति। बियार, ब में छोटी की मात्रा यार, बियार। कुछ नहीं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना ही लिखना है। बियार जनजाति, BIYAR, बियार ट्राइब। ठीक है, इनका भौगोलिक विस्तार लिख लो, जोग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार। इसमें बस इतना ही लिखना है, भौगोलिक विस्तार कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। सीधी एवं टीकमगढ़, सीधी एंड टीकमगढ़। बियार जनजाति कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सीधी और टीकमगढ़। इसको इतनी सारी जनजाति, इसको कुछ ट्रिक से याद करना कि जैसे सौर छतरपुर में है। ठीक है, एक क्या पढ़ा था हमने, कवार, वो शहडोल अनूपपुर वाले रीजन में। तो इसको आपस में कुछ ट्रिक्स बना लेना और याद कर लेना। ठीक है, जैसे बिहार कहाँ है, सीधी और टीकमगढ़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना बिरहोर जनजाति। अगर ये के जिले नहीं लिखवाए, ठीक है, लिख लो। गोंड ट्राइब कहाँ है, मेनली अगरिया का मंडला। ठीक है, मंडला डिंडोरी वाले रीजन है। ठीक है, लिख लो, लिखना चाहो तो मंडला डिंडोरी बालाघाट। जहां जहां पे गोंड है वहां वहां अगरिया होगी क्योंकि अगरिया उसी की सब ट्राइब है। ये तो अंडरस्टूड है कि कर सकते हैं आप लोग। फिर है बिरहोर जनजाति, बिरहोर, बिरहोर, बिरहोर। बिरहोर, बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर ट्राइब लिख लिया। पहला पॉइंट लिखना, बिरहोर जनजाति अपने आप को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। ठीक है, बिरहोर जनजाति अपने आप को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। कौन सी जनजाति अपने आप को भीलों को बड़ा भाई मानती है, सहरिया। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना बिरहोर ट्राइब कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द सब क्लास ऑफ खैरवार ट्राइब। बिरहोर ट्राइब कंसिडर देमसेल्फ एज सब क्लास ऑफ खैरवार ट्राइब। पहला पॉइंट क्या था कि अपने आप को खैरवार की उपशाखा मानते हैं, खैरवार की उपशाखा मानते हैं। ठीक है, इनका डिस्ट्रिक्ट लिख लो, जोग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार। शहडोल जिले में, बिरहोर शहडोल, बिरहोर कहाँ है, शहडोल में। ठीक है, और वैसे ये झारखंड की मूल जनजाति है, तो ये भी लिख लो कि बिरहोर, पहले तो क्या लिखा, शहडोल में है इनका जो डिस्ट्रिक्ट है। अब नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति झारखंड की मूल जनजाति है। बिरहोर ट्राइब इज द ओरिजिनल ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है, तो बिरहोर ट्राइब भी इतनी ही है कि शहडोल से है, खैरवार को अपनी उपशाखा, खैरवार की उपशाखा मानते हैं खुद को। और एक तो कहाँ से है इनकी मूल जनजाति, ये झारखंड से है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना भीमा जनजाति। भीमा जनजाति, ये क्वेश्चन 2024 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आया था। ठीक है, भीमा जनजाति, भीमा जनजाति, ये घुमंतु जनजाति है। ठीक है, घुमंतु जनजाति है। सिलेबस है कि किसी के पास अभी, इंग्लिश वाला है, हिंदी होगा, इंग्लिश वाला हो तो देना।
यहाँ पे हमारी ट्राइब्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ घुमंतू जनजातियाँ वो पढ़ेंगे, फिर ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या लिख रहे थे? भीमा जनजाति, तो पहले लिखना घुमंतू जनजाति है, उसको घुमंतू ही लिखो, घुमंतू जनजाति है। फिर इसके ज्योग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार, मंडला, बालाघाट, शहडोल और डिंडोरी। मंडला, बालाघाट, शहडोल और डिंडोरी। ठीक है, फिर इसी में लिखना भीमा जनजाति मनोरंजन साधन के लिए, भीमा जनजाति मनोरंजन साधन के लिए तूमा बाजा। ठीक है, तूमा बाजा, तूमा बाजा। ठीक है, इनका लिख लेना मनोरंजन साधन, उसके आगे लिख लेना तूमा बाजा। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये तूमा बाजा बजाती है, या फिर तूमा बाजा कुछ इनका इंस्ट्रूमेंट है। एंटरटेनमेंट के आगे लिख लेना तूमा बाजा। ठीक है, कभी पूछ लिया तूमा बाजा किस जनजाति से रिलेटेड है, तो भीमा जनजाति से है, ये इनका एंटरटेनमेंट का साधन है। ठीक है, हाँ हाँ, कालबेलिया, बंजारा, ये अभी नेक्स्ट अपन यही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक यही है। विमुक्त और घुमंतु जो जनजातियां हैं वो सब पढ़ेंगे, बहुत सारी जनजाति है उसमें, तो बंजारा तो है, घुमंतु है। ठीक है, फिर है कोलम जनजाति, कोलम कोलम कोलम, हाँ कोलम जनजाति। कोलम जनजाति। ठीक है, सबसे पहले लिखना कोलम जनजाति मूलतः नागपुर विदर्भ की जनजाति है। कोलम जनजाति मूलतः नागपुर विदर्भ की जनजाति है। कोलम ट्राइब इज बेसिकली अ ट्राइब ऑफ नागपुर विदर्भ। नागपुर विदर्भ वाला जो रीजन है ना, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो कोलम जनजाति मूलतः नागपुर विदर्भ की जनजाति है। कोलम ट्राइब इज बेसिकली अ ट्राइब ऑफ नागपुर विदर्भ। फिर इनका भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल कवरेज, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। अब देखो ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो लॉजिकली भी बन जाएगा कि अगर हमको पता है ये नागपुर विदर्भ की जनजाति है तो लॉजिकली ये डिस्ट्रिक्ट लग जाएंगे। हाँ, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना पाओ जनजाति, पाओ, PAO, पाओ, पाओ लिख दू, पा ओ, पाओ चंद। ठीक है, पाओ जनजाति। इनके पास डिस्ट्रिक्ट लिख लो, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, लिख लिया पाओ जनजाति, शहडोल, अनूपपुर। यहाँ पे हमारी छोटी ट्राइब्स जितनी भी थी वो सारी कंप्लीट होती है। अभी हम पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर भारिया जनजाति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताते चलो। बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित। हाँ, फिर बताओ कि पर्वत किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ है? गोंड। क्या किससे उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से? कोंड। और कोंड किस भाषा का शब्द है? तमिल या तेलुगु? तेलुगु का है। ठीक है, बिल किस भाषा का शब्द है? द्रविड़। और भील, सॉरी, भिल, भिल, भिल संस्कृत और बील द्रविड़। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? धनुष। ठीक है, फिर बताओ कौवे का विशेष सम्मान कौन सी जनजाति कर रही है? बैगा करती है। ठीक है, बैगा करती है। कुत्ते का कौन कर रही है? कोरकू करती है। ठीक है, अब बताना सवर, शवर और सौर सहरिया जनजाति की उपजनजाति है, ठीक है, फिर बताओ भीलों को बड़ा भाई कौन मानते हैं? सहरिया ही मानते हैं। ठीक है, वाल्मीकि को पितृपुरुष कौन मान रहे हैं? सहरिया जनजाति। ठीक है, फिर बताओ, अच्छा धुमकोरिया किसका युवा ग्रह है? कल आया था ये क्वेश्चन टेस्ट में। फिर बताना थाप्ती चाचरी क्या है? किस जनजाति में?
कोरकू में, हाँ थाप्ती चाचरी। कुछ बुक्स में इसको अलग अलग भी दिया गया है कि ये, लेकिन बस इतना याद रखना ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, बस इतना, ठीक है। फिर बताओ मुकरी क्या है? व्यवस्था करते हैं कौन सी ट्राइब में? कोरकू ट्राइब में, कोरकू में ही करते हैं। और घेटिया प्रसाद बांटने का काम करते हैं किसमें? कोरकू में, ठीक है। हो, हुर और कोरो करके हम किस कोल में संबोधित करते हैं, ठीक है। कोयतुर किस में होते हैं, ठीक है। फिर मेटा कोयतुर किसकी सब ट्राइब है? कल ही बताया था मैंने। अच्छा, कौन सी ट्राइब है जो घोड़ों को छूना पाप मानती है? नहीं, मुड़िया। तो मुड़िया ट्राइब की ही सब ट्राइब है मेटा कोयतुर, ठीक है। कोयतुर और मेटा कोयतुर में कंफ्यूज नहीं होना। बार क्या है? कौन सी जनजाति का है? कवार का है। और बारी क्या है? ठीक है। महतो कौन होते हैं? महतो उराव के मतलब गांव के मतलब मुखिया। और जो पंचायत के मुखिया महतो मांझी होते हैं किस ट्राइब में? खैरवार में, ठीक है। कत्था बनाने का काम कौन सी जनजाति? खैरवारी करती है, ठीक है। फिर बताओ आर्टिकल 164 का 1। हाँ, एक जनजाति मंत्रालय या जनजाति मंत्री होगा। किस किस स्टेट में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। फिर बताओ आर्टिकल 16(4) का बी, बैकलॉग पोस्ट। बी से बैकलॉग याद रखना, बी से बी याद रखना, ठीक है। फिर बताओ आर्टिकल 275 अनुदान। आर्टिकल 244 का 1 जनजाति सलाहकार परिषद है। कौन सी अनुसूची होगी? 5वीं, ठीक है। अब एक चीज बस सुन लो, देखो 5वीं अनुसूची किसके लिए है? जो 4 राज्य है उनको छोड़ के जितने भी जनजाति क्षेत्र वाले राज्य है उनके लिए होगी, हाँ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वहीं पर जो 6वीं अनुसूची है वो किसके लिए? कौन से स्टेट? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो जो 5वीं अनुसूची है वहां पे जनजाति सलाहकार परिषद होगा, जिसके मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 20। लेकिन जो 6वीं अनुसूची है उसके लिए एक जिला परिषद होता है जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। और उसमें कभी पूछ लिया कि मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो 30 होते हैं, ठीक है। बस सुन लो कि ये पता होना चाहिए हमको कि जनजाति सलाहकार परिषद में कितने होंगे? 20। और फिर 6 शेड्यूल भी तो बचता है, तो उसमें एक जिला परिषद होता है जिसमें मैक्सिमम मेंबर 30 होते हैं, ठीक है। ये कल तुम्हें बताया था मैंने, हाँ। फिर बताओ अंगरखा क्या होती है? हाँ, मतलब जो भील में वुमेन जो होती है वो पहनती है, ठीक है। अब बताओ सुवंटिया क्या है? हाँ, डांस है। कौन कर रहा है? भीलों में महिलाओं के द्वारा होता है। और जो पुरुष के द्वारा होता है वो क्या है? हाथी नामा। फिर हाथी पाव क्या है? पहाड़ी है जहाँ पे 26 फरवरी 2023 को जल संरक्षण के लिए हलमा उत्सव चलाया गया था, ठीक है। शिव गंगा संगठन किससे रिलेटेड है? ये भी जल संरक्षण से रिलेटेड है। किसने चलाया था? महेश शर्मा को क्या कहा जाता है? झाबुआ का गांधी। और फिर भीलों के गांधी कौन है? मामा बालेश्वर दयाल, ठीक है। आदिवासियों के पितृ पुरुष कौन है? ठक्कर बप्पा, जिनका पूरा नाम क्या है? अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है। अब बताओ नवाखानी क्या है? नई फसल आने पर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। फिर बताओ बारी। बारी कृषि है, अच्छा। भांजगढ़िया कौन है? कौन सी ट्राइब में? भील में। फिर चिथौड़ा कौन है? चिथौड़ा, हाँ मध्यस्थता कराते हैं किसमें? कोरकू में। फिर पिथौरा कौन है? पिथौरा क्या है? पेंटिंग होती है जिनके पेंटर्स को क्या कहते हैं? लिखिंदरा, ठीक है। इसमें किसकी पेंटिंग की जाती है? घोड़ों को सेंटर में बनाया जाता है। और घोड़ों को छूना कौन सी ट्राइब पाप मान रही है? मुड़िया, ठीक है। शुभ कौन सी मान रही है? भील, इसीलिए पेंटिंग भी बनाती है। और पाप कौन सी ट्राइब मानती है? मुड़िया, ठीक है। सर्प की पूजा कौन करता है? भील करते हैं, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा विवाह बोलना गोंड के। हाँ, पॉलीथर जिसको अपहरण विवाह भी होता है और पायसोत्तर विवाह भी होता है। दूध लोटावा, लमसेना, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, ठीक है। चढ़ विवाह जो है वो सबसे प्रचलित विवाह है। कभी पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है गोंड में, तो चढ़ विवाह है, ठीक है। अब बताओ
कौन सी किस जनजाति की युवतियाँ जो सफ़ेद बाँस से जो कंगे बनते हैं गोंड में, ठीक है, उनका प्रयोग करती है। वैसे तो अगर बोलेगा कि कंघी का आविष्कार किसने किया था तो बंजारा, ठीक है। सिख धर्म से सबसे ज़्यादा बंजारा, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा, अतिथियों के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं गोंड, वो क्या होता है? बंगला, ठीक है, गुड, बंगला। अतिथियों, ऐसे याद रख लो, अतिथियों को बंगले में रख रहे हैं, ठीक है। कोल्हान क्या है? नहीं, वो तो कोलिन टोला है, जो उनका मोहल्ला है वो कोलिन टोला है, लेकिन कोल्हान जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा, ठीक है। टोटल कितने अभिकरण है मध्य प्रदेश में? विकास अभिकरण 11 है, ठीक है, 11 है, जिसमें से जो कोल अभिकरण था, कोल जनजाति विकास अभिकरण, वो कब बनता है? 6 जून 2011। फिर बताओ 6 जून 2013 को क्या बना है? ट्राइबल म्यूजियम बना है। कहाँ है? भोपाल में, ठीक है, गुड। फिर बताओ, रौतिया, रौतले, भवतिया, कठौतिया, मवासी कोल की है, ठीक है। मदाइन क्या है? हाँ, महुआ की मदिरा है, किसमें, कौन सी ट्राइब करती है? कोल, कोल। अच्छा, ताड़ी और रबड़ी, पेज किसका है? गोंड का है। बैगा का, बैगा के तीनों भोजन बताना, सुबह क्या खा रहे हैं, दिन में और रात में बियारी, ठीक है। फिर बताओ, रावण का वंशज कौन सी ट्राइब है? तो फिर ये पूजा कब करते हैं? होली पर, ठीक है। फिर बताना, कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? नहीं, खंडवा में है, ठीक है। कोरकू है तो बैतूल में, लेकिन उसका रेडियो केंद्र कहाँ है? खंडवा में। वैसे ही भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन भी शायद कल आया था, ठीक है, भाबरा अलीराजपुर में, ठीक है। अब बताओ, बावरिया कहाँ के कोरकू है? बैतूल के, ठीक है। फिर बताओ, दुलारिया, हरदा खंडवा के। फिर रूमा और बंदोरिया, पचमढ़ी वाले, ठीक है। फिर बताना, राजी बाजी प्रथा किस जनजाति में होती है? कोरकू में ही है, और ये विवाह की प्रथा है, ठीक है। अच्छा, भाग्या कौन कहलाता है? भाग्या जो खेतों में काम करते हैं, और ये कोरकू ट्राइब वाले, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा, शहर शब्द का सबसे पहले किस भाषा का शब्द है शहर? हाँ, शहर फारसी। इसका अर्थ क्या होता है? जंगल, ठीक है, जंगल। अच्छा, मानवों का समूह किस जनजाति? कोरकू का, ठीक है। फिर बताओ, ये तो भारिया तो अभी नहीं हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, कुपोषित की दृष्टि से किसको, भारत का, ठीक है, और कौन सी ट्राइब है वहाँ पे? सहरिया, ठीक है, ठीक है। फिर बताना, बिंझवार किसकी सब ट्राइब है? बैगा की है, ठीक है। फिर बताओ कि अच्छा, डिंडोरी जिले के कौन से विकासखंड के 52 गांवों को मिलाकर बैगाचक बनता है? वो विकासखंड का नाम बताओ। समनापुर विकासखंड, ठीक है, उनके 52 गांवों को मिलाकर क्या बनता है? बैगाचक बनता है। वही मंडला डिंडोरी वाले रीजन में ही सारे बैगा हैं, तो डिंडोरी का जो रीजन है समनापुर विकासखंड, वहाँ पे बैगाचक है, ठीक है। फिर बताना, कौन सी जनजाति जो हल का प्रयोग नहीं करती? बैगा नहीं करती हल का प्रयोग, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा, बैगाओं के मोहल्ले को, मतलब मकानों के समूह को क्या कहा जाता है? टोला ही कहा जाता है, ठीक है, टोला कहा जाता है। और इनके घरों को, मतलब गाँव को क्या कहा कहते हैं? पुरवा, पुरवा कहते हैं ना, ठीक है। इनकी कृषि का नाम क्या है? बेवार, बेवार और पोडू, क्या? दजली हो सकता है, अच्छा, लेकिन बेवार और पोडू ही याद रखना। चिमाता तो भील की है, चिमाता और दजिया जो है वो भील की है। अगर दहिया पूछ लिया तो भारिया की है, ठीक है। बारी किसकी हो गई? गोंड की हो गई। और एक और क्या बचा? बेवार, बेवार किसकी है? बैगा की है, ठीक है। फिर ठीक है, मधुमक्खियों की पूजा करने के लिए कौन सा पर्व मनाते हैं? रतौना पर्व, ठीक है। और एक और क्या, शहद की भी पूजा करते हैं, शहद पर्व भी मनाते हैं, ठीक है। फिर बताना, नवा दशहरा कब मनाया जाता है? फसल कटाई किस जनजातियों के द्वारा? बैगा के द्वारा। नोह डोरा क्या है? नोह डोरा एक आर्ट है, पेंटिंग है, भित्ति चित्र है, किसके द्वारा बनाया जाता है? बैगा या फिर गोंड जो महिलाएं हैं उनके द्वारा। वैसे तो गोंड महिलाएं हैं जो उनके द्वारा, ठीक है।
फिर बताना को किस किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कर्मा नृत्य कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अच्छा, बिल्मा नृत्य कब किया जाता है, विदाई के समय, बारात जब जाती है ना तब किया जाता है, और बारात आती तब परधौनी। कौन है परधौनी नृत्य करने वाले, अर्जुन सिंह धुर्वे जी। इनकी बुक बताना, बैगा गीत, द, हाँ बैगा गीत, जो द बैगा है वो वेरियर एल्विन की है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर बताओ, ठीक है, पारधी जनजाति का एरिया बताना, भोपाल रायसेन सीहोर वाला। मुड़िया जनजाति, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, और ये घोड़ों को छीना छूना क्या मानती है, पाप समझती है। इनका मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह बताओ, और इनके लिए, हाँ घोटुल है। इनके लिए जो बुक लिखी है वेरियर एल्विन ने वो क्या है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है। गौर नृत्य किसका है, गौर नी का है, मुड़िया का ही है। मुड़िया का नृत्य कौन सा है, गौर नृत्य है, जिसको सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने कहा है, वेरियर एल। देखो इसको कैसे याद रखना है, बस इतना याद रखिए कि गौर नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा गया है। और फिर मुड़िया एंड देयर घोटुल बुक किसने लिखी है, वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन जब याद आ जाएंगे तो इसको मुड़िया याद कर लेना, क्योंकि मुड़िया से ही रिलेटेड उनने बुक लिखी है, ठीक है। तो फिर याद आ जाएगा कि गौर नृत्य किसका है, मुड़िया का है, ठीक है। कोरबा जनजाति किस साइड में हो जाएगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली बॉर्डर पे। और मैयारी क्या है, उनकी पंचायत है, ठीक है। फिर बताना, सरहुल क्या है, नृत्य है, ठीक है। महतो और धुमकुरिया युवा ग्रह है किसका, उराव का, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारिया जनजाति, ठीक है, भारिया ट्राइब। किस रीजन में है, कौन से एरिया में है, हाँ पातालकोट छिंदवाड़ा में। और एक और फैक्ट हमने पहली क्लास में पढ़ा था, वो क्या है, 3 जो विशेष पिछड़ी जनजाति उनमें से एक है बैगा, भारिया और सहारिया, ठीक है, पीवीटीजी इसमें। तो लिखते हैं, सबसे पहले डालना सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, हाँ हाँ भारिया जनजाति पढ़ रहे हैं, भारिया जनजाति पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं लिखवाया है मैंने, सबसे पहले डाल दीजिए सामान्य परिचय, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, भारिया मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भारिया मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। भारिया इज वन ऑफ द 3 स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। ब्रैकेट में लिख लेना बैगा, भारिया और सहारिया, ठीक है। तीनों जो पिछड़ी जनजाति है उसके नाम लिख लेना। बैगा इज वन ऑफ द स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। बैगा, भारिया और सहरिया, हाँ 3 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति, उनमें से एक है भारिया, ठीक है। फिर लिखना, भारिया द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति, भारिया द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है। द्रविडियन, द्रविडियन, द्रविड़ होता है ना, द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है, इंग्लिश में लिख लेना। भारिया इज द ट्राइब ऑफ द्रविड़ और कोलेरियन ग्रुप, भारिया इज द ट्राइब ऑफ द्रविड़, द्रविडियन और कोलेरियन ग्रुप, ठीक है। हिंदी में लिख लिया, ठीक है। भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं,
भीलों को कौन मान रहा था? सहरिया, ठीक है। तो भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। भारिया कंसिडर गोंड एज देयर एल्डर ब्रदर। भारिया कंसिडर गोंड एज देयर एल्डर ब्रदर। भारिया गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और पूर्वज राजा कर्णदेव को मानते हैं। पूर्वज एंसेस्टर राजा कर्णदेव। पहले तो बड़ा भाई कौन? गोंड, और उनके जो पूर्वज है वो राजा कर्णदेव, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर क्या लिखना? राजा कर्णदेव, ठीक है। एंसेस्टर राजा कर्णदेव, ठीक है। भारिया को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है। तो कई बार लोग सहरिया से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सहरिया की उत्पत्ति जंगल से हुई है, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि सहरिया जनजाति होगी, लेकिन भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा जाता है। इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना, भारिया ट्राइब इज कॉल्ड एज जंगलियों का जंगली। इसको इंग्लिश में मत लिखना, इसको जंगलियों का जंगली ही लिखना, ठीक है। अब हम लिखेंगे भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक विस्तार, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना, भारिया जनजाति का संकेंद्रण, भारिया जनजाति का संकेंद्रण। भारिया ट्राइब इज मेनली कंसंट्रेटेड इन, भारिया जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः, भारिया ट्राइब इज मेनली कंसंट्रेटेड इन, हिंदी में लिखना, भारिया जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के तामिया विकासखंड में है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के तामिया विकासखंड में है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के तामिया विकासखंड में है। इंग्लिश में लिख लेना, भारिया ट्राइब इज मेनली कंसंट्रेटेड इन तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ पातालकोट इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ पातालकोट इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर इनके डिस्ट्रिक्ट लिख लेना, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स छिंदवाड़ा एंड जबलपुर। प्रमुख जिले छिंदवाड़ा और जबलपुर, मेजर डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा और जबलपुर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? इनकी सब ट्राइब, उपजातियां, 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 ठीक है। लिख लेना प्रमुख उपजातियां। सबसे पहले भूमिया, मेजर सब ट्राइब, मेजर सब ट्राइब में लिखना भूमिया, 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 भूमिया। फिर है भुईहार, भुईहार, भूमिया, भुईहार, ठीक है। फिर है पंडो, पंडो, भूमिया, भुईहार और पंडो। मेजर सब ट्राइब में भूमिया BHUMIA, भुईहार BHUIHAR और पंडो PANDO, ठीक है, लिख लिया। फिर लिखना, इनमें गोत्रों की संख्या 51 है। नंबर ऑफ गोत्र 51, नंबर ऑफ गोत्र कितने? 51, लेकिन मेनली 16 गोत्र माने जाते हैं, परंतु मुख्यतः 16 गोत्र ही माने जाते हैं, बट मेनली 16 गोत्र
आर कंसिडर्ड, बट मेनली ओनली 16 गोत्र आर कंसिडर्ड। ठीक है, वैसे तो 51 है लेकिन मेनली कितने 16 गोत्र को ही माना जाता है। ठीक है, इनकी उपजातियां कौन सी हो गई, भूमिया, भुइयार और पंडो। ठीक है, गोत्र कितने हो गए 51, लेकिन मेनली कितने हैं 16। ठीक है, अब लिखेंगे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले भारिया ट्राइब इज पैट्रियार्कल, भारिया समाज पितृसत्तात्मक होता है। भारिया ट्राइब इज पैट्रियार्कियल, भारिया समाज पितृसत्तात्मक होता है। सारी ट्राइब में हम यही पढ़ रहे हैं कि पितृसत्तात्मकता है। ठीक है, फिर है गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, हेड ऑफ द विलेज पटेल। पहले क्या लिखा पितृसत्तात्मक, फिर लिखा गांव का मुखिया। गांव का मुखिया कौन है, पटेल। पटेल और किसमें है, हाँ भील में है, वो खुटिया पटेल है। खुटिया पटेल, सहरिया में जो बोल रहे हैं वो खुटिया पटेल है। पटेल किसमें, भील में। ठीक है, फिर इसमें एक चीज लिखना, पहले तो लिखे मुखिया कौन है, पटेल, हेड ऑफ द विलेज। फिर लिखना पंचायत के पंच समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायत के पंच समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंच और पंचायत, पंच और पंचायत प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पंचों के नाम लिख लेना। पंच या फिर वरिष्ठ व्यक्ति जो है, ठीक है, वही लोग तो रहते हैं पंच में। पहले है भूमका, 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 पडियार और कोटवार। भूमका, पडियार, कोटवार। कुछ कुछ चीजें हमको गोंड से कॉमन, गोंड और बैगा से इसमें कॉमन मिलती है। ठीक है, भारिया में सेम मिलती है। लिख लिया पंच। अब नेक्स्ट लिखेंगे इनका मैरिज सिस्टम, विवाह पद्धति। ठीक है, विवाह, मैरिज सिस्टम। हाँ, पॉलीगेमी, पहला पॉइंट लिख लेना, बहुविवाह। भारियों में बहुविवाह प्रथा है। पॉलीगेमी पहला पॉइंट, हिंदी वाले लिख लेना बहुविवाह। सारी ट्राइब में, मैक्सिमम ट्राइब में बहुविवाह हो रहा है। फिर नेक्स्ट लिखना मामा बुआ के लड़के लड़कियों में विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। वही जो अपन दूध लोटावा पढ़ते थे ना गोंड में, तो इसमें भी वही, इसमें नाम तो दूध लोटावा नहीं दिया उनने, बट मैक्सिमम विवाह कैसे होते हैं कि मामा, लिख लो इसको, मामा बुआ के लड़के लड़कियों में, मामा बुआ के लड़के लड़कियों में विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, मैरिज बिटवीन मैटरनल अंकल एंड आंट्स सन, maternal uncles and aunts, sons and daughters is considered the best। एक बार और बोल रही हूँ, मैरिज बिटवीन मैटरनल अंकल एंड आंट्स, सन्स एंड डॉटर्स इज कंसिडर्ड द बेस्ट। ठीक है, मामा बुआ के लड़के लड़कियों में विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। फिर इनके प्रमुख विवाह लिख लेना, प्रमुख विवाह, मेजर मैरिज, मेजर मैरिजेस। पहला है मंगनी विवाह, मंगनी विवाह। फिर है लमसेना विवाह, वैसे लमसेना विवाह आएगा तो पहले गोंड ही लगाना। ठीक है, फिर है विधवा विवाह, इनमें भी विधवा विवाह होता है। और किसमें हो रहा था विधवा विवाह, क्या नाम था, नात्रा विवाह। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिख लेना, नेक्स्ट लिखना मृतक संस्कार, डेथ राइट्स, डेथ राइट्स, मृतक संस्कार। ठीक है, भारिया जनजाति में चैतरा मृतक, मृतक का स्मृति चिन्ह है, चैतरा।
चैत्रा। चैत्रा, ठीक है। भारिया जनजाति में चैत्रा, चैत्रा मृतक का स्मृति चिन्ह है। चैत्रा एक चिन्ह होता है मृतकों का। भारिया जनजाति में चैत्रा मृतक का स्मृति चिन्ह है, स्मृति चिन्ह है। ठीक है। इन भारिया ट्राइब चैत्रा इज अ मेमेंटो, MEMENTO, उसको स्मृति चिन्ह लिख लेना ब्रैकेट में, समझ में ना आए तो, ऑफ द डिसीज्ड, जिनकी डेथ हो जाती है उसको डिसीज बोलते हैं ना, DECEASED, DECEASED। इन भारिया ट्राइब चैत्रा इज अ मेमेंटो ऑफ डिसीज्ड। स्मृति चिन्ह को भी लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना उसको, ठीक है। अब इनके लिखते हैं प्रमुख नृत्य, इससे क्वेश्चन आते हैं। बताओ कुछ जानते हो आप तो भारिया के? भड़म और सैतम होता है, ठीक है। तो लिखना प्रमुख नृत्य, मेजर डांसेस। पहला है भड़म नृत्य। भड़म नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है। पहले लिखना भड़म डांस, भड़म डांस मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ भारिया ट्राइब। मोस्ट पॉपुलर डांस कौन सा है? भड़म, भड़म, ठीक है। भड़म लिख लिया। फिर लिखना सैतम, भड़म फिर सैतम, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, भड़म और सैतम। भड़म में लिख लिया मोस्ट पॉपुलर, सैतम, सैतम लिख देती हूँ, सैतम, ठीक है। भड़म और सैतम। सैतम के आगे लिखना भारिया जनजाति का स्त्री प्रधान नृत्य है, जो सिर्फ महिलाएं करती है। भारिया जनजाति का स्त्री प्रधान नृत्य है, वुमेन ओरिएंटेड डांस। वुमेन ओरिएंटेड डांस क्या है? सैतम। भड़म क्या था? मोस्ट पॉपुलर डांस। और सैतम जो है वो वुमेन ओरिएंटेड है, स्त्री प्रधान है, ठीक है। अब लिखना इनका पर्व, फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल। बिद्री पूजा, फेस्टिवल है बिद्री पूजा। और है नवाखानी। नवाखानी वही फसल पूजा का जो त्यौहार होता है वो। तो बिद्री पूजा और नवाखानी, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही है, उसमें परेशान नहीं होना, ठीक। फिर लिख लेना वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स। पर्व लिख लिया, बिद्री और नवाखानी। फिर लिखना वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट लिखना ढोल, ढोल, टिमकी और बांसुरी। ढोल, टिमकी और बांसुरी, ठीक है। फिर इनकी लिखना बोली, डायलेक्ट, बोली, डायलेक्ट, बोली। भरनौटी, ठीक है, भरनौटी इधर लिख दे रही हूँ, भर, भरनौटी। और एक है, एक और है भारी, भारी आटी। भरनौटी और भारी आटी, ये इनकी बोली है। भरनौटी, भरनौटी और भारी आटी, भरनौटी और भारी आटी इनकी डायलेक्ट है, ठीक है। सामाजिक संरचना यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लिखना आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले क्या करेंगे ये लोग? खेती करेंगे। तो इनकी कृषि का नाम लिखना झूम कृषि। भारिया जनजाति की झूम कृषि दहिया कहलाती है। पहला पॉइंट, भारिया जनजाति की झूम कृषि दहिया कहलाती है। इंग्लिश में
झूम एग्रीकल्चर ऑफ भारिया ट्राइब इज कॉल्ड एज दहिया, DAHIY। और दजिया किसकी है? दजिया किसकी है? भील की है। और दहिया किसकी है? भारिया की। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना भारिया जनजाति, ये लिख लिया पहला पॉइंट उनकी कृषि। फिर नेक्स्ट लिखना भारिया जनजाति लघु वनोपज, भारिया जनजाति लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य करती है। भारिया जनजाति लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य करती है। भारिया ट्राइब कलेक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हर्ब्स। भारिया ट्राइब कलेक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, ठीक है। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? धाना कहते हैं, ठीक है। फाल्या क्या है? फाल्या किसका है? भील का है। पूर्वा किसका है? गांव बैगा का है, ठीक है। वैसे ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना भारियाओं के निवास स्थान को धाना कहते हैं। भारियाओं के निवास स्थान को धाना कहते हैं, ठीक है। द रेसिडेंस ऑफ भारियास इज कॉल्ड धाना, ठीक है, DHANA, धाना, धाना, ठीक है। भारिया जनजाति के निवास स्थान को धाना कहते हैं, ठीक है। और इनके मकान घास फूस एवं मिट्टी से बने होते हैं। इनके मकान घास फूस एवं मिट्टी से बने होते हैं, ठीक है। देयर हाउसेस आर मेड ऑफ ग्रास एंड मड, देयर हाउसेस आर मेड ऑफ ग्रासेस एंड मड, ठीक है। साज वृक्ष की पूजा कौन कर रहा था? बैगा ट्राइब कर रहे थे ना साज वृक्ष की पूजा, ठीक है। हाँ, साज वृक्ष की पूजा, साल और साज वही, तो ये भारियां भी साल वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना, ये लिख लिया इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट लिखना धार्मिक विश्वास और मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास और मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ्स। भारिया प्रकृति पूजक है, भारिया प्रकृति पूजक है, पहला पॉइंट, भारिया प्रकृति पूजक है। भारियास आर नेचर वर्शिपर्स, ठीक है, प्रकृति पूजक है। फिर नेक्स्ट लिखना भारिया जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। भारिया जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। भारिया जनजाति वर्शिप साल ट्री, भारिया ट्राइब वर्शिप साल ट्री, ठीक है। अब इनके प्रमुख देवता लिख लो। पहले तो है बूढ़ा देव, मेजर डिटीज, प्रमुख देवता, ठीक है, प्रमुख देवता। पहले है बूढ़ा देव, ठीक है, बूढ़ा देव, ये ग्राम देवता है। बूढ़ा देव के आगे लिखना है ग्राम देवता। विलेज डीटी, बूढ़ा देव विलेज डीटी, ग्राम देवता ब्रैकेट में ग्राम देवता ही लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी, ग्राम देवता विलेज डीटी। फिर लिखना मेघनाथ, मेघनाथ के आगे लिख लेना खंबा बाबा, मेघनाथ को ही खंबा बाबा भी कहते हैं, मेघनाथ खंबा बाबा, ठीक है। मेघनाथ पूछ लिए तो किसके हैं? भारिया ट्राइब के। फिर लिखना भीमसेन देव, इनसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। भीमसेन देव ये कृषि के देवता है, भीमसेन देव कृषि के देवता।
भीमसेन देव कृषि के देवता, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला क्या लिखा, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव को बड़ा देव भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कंसिडरेबल है। तो बूढ़ा देव कौन है, ग्राम देवता है, ठीक है। भीमसेन देव कौन है, जो कृषि के देवता है। और खंबा बाबा कौन है, मेघनाथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी भारिया ट्राइब कंप्लीट होती है और मेजर जितनी भी ट्राइब्स है पूरी यहाँ पे ट्राइब वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अपने सिलेबस में आप लोग अगर देखेंगे तो ट्राइब्स में जो पहला था अपन ने लिखा था जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कर लिया, उनका संवैधानिक प्रावधान कर लिया, ठीक है, मेजर ट्राइब्स कर ली, पीवीटीजीज भी कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन लोग, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ फैक्ट्स है कॉलम बना बना के अपन, जैसे उनका युवा ग्रह कौन सा है, ठीक है, उनकी कृषि कौन सी है, तो डायरेक्ट आपको मतलब कंपेरेटिवली याद रहना चाहिए, इसलिए लास्ट पेज में ये मैं लिखवा देती हूँ अलग से, ये लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लिखना युवा ग्रह, एक देखो ऐसा करो, एक एक कॉलम में बना दो जनजाति, एक में बना लो युवा ग्रह, ठीक है। एक तरफ लिख लो जनजाति, दूसरी तरफ लिख लो युवा ग्रह। तो मैं जनजाति के नाम लिखवाऊंगी, फिर उनका युवा ग्रह कौन सा होता है वो लिखवा दूंगी, ठीक है। भारिया ट्राइब यहाँ पे कंप्लीट होती है, हमारी ट्राइब्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं उसको सिर्फ कंपैरेटिवली एक बार पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। इधर लिखना जनजाति, इधर लिखना युवा ग्रह। अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। उराव जनजाति, धूमकुरिया, तो इस साइड में लिख लो उराव, अरे यार कहाँ से हो गया ये, इधर लिखना जनजाति और इधर लिख लेना युवा ग्रह। पहले क्या लिखा, ठीक है। अब इधर लिख लो पहले उराव, उराव की क्या है, धूमकुरिया। नेक्स्ट लिख लो मुड़िया, इधर लिख लेना मुड़िया, ठीक है। और इस साइड में मुड़िया की क्या है, घोटुल, मुड़िया की घोटुल, ठीक है। फिर इधर लिखना भारिया, भारिया की क्या है कोई बताएगा, रंग भंग, रंग भंग, रंग भंग, भारिया की है रंग भंग, रंग भंग, ठीक है। रंग भंग किसकी है, भारिया की हो गई। तो ऐसे याद रखना, रंग को अपन भरते, जैसे धूम उड़ा रहे थे वैसे रंग को भरते हैं, तो ऐसे इससे याद हो जाएगा कि रंग भंग किसकी है, भारिया की है। फिर लिखना मुंडा, मुंडा, मुंडा की है गति ओरा, गति ओरा, मुंडा की गति ओरा, ठीक है, मुंडा गति ओरा, ठीक है। क्या क्या लिखा, सबसे पहले उराव, बताओ उराव क्यों, धुमकुरिया, रंग भंग किसकी है, रंग को अपन भर रहे हैं, ठीक है। मुड़िया, मुड़िया की घोटुल, और एक और लिखा मुंडा, उसकी गति हो रहा, ठीक है। ये एक कॉलम आपका बन गया। नेक्स्ट लिखना, एक साइड में लिखना जनजाति, दूसरे साइड में लिखना कृषि, पता नहीं यार ये मुझसे होता ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। एक साइड में है जनजाति, दूसरे साइड में लिखना ना कृषि, जनजाति फिर कृषि। अब आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। भील, भील की चिमाता, ठीक है, चिमाता और दजिया, तो एक साइड में लिख लो भील, उसके आगे लिख लेना चिमाता दजिया। फिर बताओ गोंड की बारी, तो लिख लो गोंड
फिर बारी, फिर बताओ बैगा, बैगा, बेवार और पोंडू, ठीक है, बैगा की बेवार और पोंडू, बेवार और पोंडू, बेवार या फिर पोंडू, पोंडू सॉरी, हाँ, बेवार और पोंडू, ठीक है। फिर बताओ भारिया, भारिया की क्या है, दहिया, दजिया किसकी है, भील की, ये टेबल जरूर याद कर लेना, ठीक है। दहिया किसकी है, भारिया की, और दजिया किसकी है, भील की। तो इसमें आपने पहले क्या देखा, भील, भील के आगे चिमाता दजिया, फिर गोंड, गोंड के आगे बारी, फिर बैगा, बैगा के आगे बेवार पोंडू, फिर भारिया, भारिया के आगे दहिया। ये कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम बनाना, एक साइड में लिखना जनजाति और दूसरे कॉलम में लिखना निवास स्थान, जनजाति और निवास स्थान। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है जो लिख रहे हैं ना अपन, ठीक है। जनजाति निवास स्थान। अब आप लोग बताते चलो, भील, फाल्या, ठीक है, भील फाल्या। फिर बताओ भारिया, अभी पढ़ा था हमने, भारिया, देखकर बताओ, ढाना, ठीक है। तो भारिया ढाना, भील की फाल्या, भारिया के ढाना, निवास स्थान हो गया ढाना। फिर बंजारा, बंजारा, बताओ बंजारा की, टांडा, टांडा, ठीक है, बंजारा टांडा, ठीक है। फिर सहरिया, सहरिया के क्या है, सहराना, ठीक है, सहरिया सहराना, सहरिया सहराना, ठीक है। गोंड के नहीं है, गोंड का ऐसा कुछ निवास स्थान नहीं मिलता है। जिसका मिल रहा है, जिससे क्वेश्चन आते हैं वो बस मैं लिखवाती चल रही हूँ। पहले क्या लिखा, भील, भील का, सहरिया का, बंजारा का, भारिया का, ढाना, बंजारा का टांडा और भारिया का ढाना, ठीक है। ये यहाँ पे इसके कॉलम वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिखना, जो अपन लोग ने सामुदायिक रेडियो केंद्र पढ़ा है ना, वो तो हेडिंग डाल लो, जनजाति संबंधी, जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र, जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र। अब आप लोग मुझे बताएंगे भील का कहाँ था, ठीक है, अच्छा हाँ, ट्राइब रिलेटेड कम्युनिटी रेडियो सेंटर, इंग्लिश में ट्राइब रिलेटेड कम्युनिटी रेडियो सेंटर, लिख लिया इंग्लिश में, ठीक है, ऑनलाइन में लिख लिया। रेडियो केंद्र जो जनजाति से रिलेटेड चीजें प्रकाशित करते हैं, हाँ वही वही आकाशवाणी से सही, वही होता है, ठीक है। जनजाति संबंधित होता है, जैसे भील का है तो वो भील से ही रिलेटेड देगा, हाँ उसी के बारे में, ठीक है। तो बताओ भील के कहाँ थे, भाभरा, कोरकू के, कोरकू का खंडवा में, ठीक है। सहरिया का कहाँ होगा, ये भी लिखवाया मैंने, श्योपुर में। और भारिया का पातालकोट में नहीं है, छिंदवाड़ा में ही है, एक जगह है बिजोरा, ठीक है, बिजोरी या बिजोरा, तो वहां पे है, ठीक है। तो पहला लिखना, लिखते हैं ना अपन इसमें, ठीक है, पहला लिखना भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर, ये मध्य प्रदेश का पहला रेडियो सेंटर है ट्राइब के लिए, ठीक है। भील ट्राइब, भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ है, भाबरा अलीराजपुर, भाबरा का एक और नाम क्या है, हाँ चंद्रशेखर आजाद नगर, ठीक है। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भाबरा अलीराजपुर, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भाबरा अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश का पहला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, भारिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर, भारिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर,
ठीक है, ये कहाँ है? बिजोरी छिंदवाड़ा। बिजोरी एक जगह है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? छिंदवाड़ा में, बिजोरी छिंदवाड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र, कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर। ठीक है, ये कहाँ है? खंडवा में। ठीक है, लिख लीजिए कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र, कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर, खंडवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, सहरिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ है? ये शिवपुर में, जिसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू ले लिया कि कितना क्या क्या पढ़ा था, उसको हमने सम अप कर लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस बताते चलिए, ये रिवाइज करते हैं, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद योजनाएं पढ़नी है या फिर उनका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करें? क्या आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है? ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही ट्राइब ट्राइब हो गया ना, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन भी हो रहा है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम वाला, है ना, वो भी अच्छा टॉपिक है। अब ये सब जो टॉपिक बचे हुए हैं ये सब छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस लेकिन आते हैं। ठीक है, आप लोग बताते चलो। संस्कृत में आदिवासी को क्या कहा गया? संस्कृत ग्रंथ में आदि अत्विका कहा है, उसके साथ साथ वनवासी भी कहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाओ तो दोनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अत्विका याद रखना। ठीक है, फिर बताओ कब कीर मीना और पारदी को एलिमिनेट किया गया है? 8 जनवरी 2003, डेट के साथ याद रखना, 8 जनवरी 2003। अब कितनी ट्राइब है टोटल? 43। अब मुझे तीनों क्रम बताओ पॉपुलेशन वाइज। धार, बड़वानी, फिर झाबुआ। ठीक है, कैसे याद रखना था? क्योंकि जो सेकेंड लिस्ट है उसमें अलीराजपुर के बाद झाबुआ आएगा, इसलिए पहले में बड़वानी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब बताओ परसेंटेज वाइज जो मिनिमम है उसका क्रम बताना। भिंड, मुरैना, दतिया, भिंड, मुरैना, दतिया परसेंटेज में, और वैसे भिंड, दतिया, मुरैना। ठीक है, अब बताओ कि नेगेटिव जो दशकीय वृद्धि दर है वो कहाँ की है? मंदसौर की है, सबसे कम है वैसे तो। हाँ, -11.5। अगर पूछ लिया कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पे दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव है, तो 3 जिले हैं, बस इसको याद रखो, 3 जिले हैं। ठीक है, फिर बताना मैक्सिमम कहाँ है? छतरपुर में। कितना? 42.6। ठीक है, फिर बताओ साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन से जिले? बालाघाट में। मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट में। वैसे भी बालाघाट में कितना है? 1021। ठीक है, और सेक्स रेशियो अगर ट्राइबल वाला देखेंगे तो भी बालाघाट में, वहां पे अगर पूछेगा तो 1050। ठीक है, 1050 महिलाएं हैं पर 1000 मेल। ठीक है, फिर बताना अच्छा कितना परसेंटेज है एमपी में एसटी पॉपुलेशन का? 21.1%। अगर इंडिया की पॉपुलेशन का तो 15.6%। ठीक है, अब बताओ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कितने, कौन से शेड्यूल में है? जनजाति सलाहकार परिषद। ये क्वेश्चन तो इतने बार पूछ लिया है मैंने कि रट जाना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, फिर बताओ अच्छा क्रम बताना सारी ट्राइब का। पहला 39%, फिर 33%, फिर 7.62, फिर 4.7% कोरकू, फिर सहरिया 4.1%। ठीक है, अब बताओ एक सेकेंड ना, आर्टिकल बताना। आर्टिकल 17, आर्टिकल 350 का ए, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा। फिर बताओ 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जनजाति मंत्रालय होगा या फिर जनजाति मंत्री होंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट बोल रही, 4 स्टेट। उड़ीसा। ठीक है, पीवीटीजी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ठीक है, पैसा एक्ट लागू करने वाला सबसे पहले? पैसा एक्ट का फुल फॉर्म बोलो। एक्सटेंशन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 किसकी रिकमेंडेशन से आया?
कब बनी थी? 1991। अच्छा, पेसो एक्ट लागू कब हुआ ऑल ओवर इंडिया? 24 दिसंबर 1996। चलो बहुत बढ़िया। फिर बताना कौन से अमेंडमेंट एक्ट से अनुसूचित जनजाति आयोग बना है? हाँ 89 2003, लेकिन बना कब है? 19 फरवरी 2004। इसकी सदस्यों की मतलब इसका संरचना क्या होती है? 1+1+3 एंड 1 वुमेन मेंबर, ठीक है, फीमेल मेंबर नेसेसरी है, ठीक है। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसकी बुक है? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मजूमदार, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन करते टाइम लिखवाया था मैंने कि रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया है डॉक्टर मजूमदार की, ठीक है। फिर बताना कथा सरित सागर में किसका उल्लेख है? भील जनजाति का उल्लेख है, ठीक है। फिर बताओ, भील जनजाति पे तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने, ठीक है। कोयतुर कौन सी जनजाति अपने आप को मानती है? अच्छा, और मेटा कोयतुर किसकी सब ट्राइब है? मुड़िया की, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना लिंक करके। बार क्या है? किसका है? कवार का, ठीक है। और बारी क्या है? ठीक है। गौर क्या है? किसका है? मुड़िया का है, ठीक है। और इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने कहा है? वेरियर एल्विन ने कहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लगता कि ज़्यादा रिवीजन हो जाता है? हाँ, गैर से गौर, गैर क्या है वैसे फिर? किसका है? भील का है, ठीक है। खेहुल पाटा किसका है? गोंड का है। बंगला क्या है? अतिथियों के लिए। डोंगर ढलवाई क्या है? हाँ, कौन सी ट्राइब में था? भील में था ना, भील में था। फिर बताओ कनगी क्या है? और धनली क्या है? एक औजार है, ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि याद हो जाए, क्योंकि लिखे रहने से क्या मतलब है? कॉपी में तो फिर रामायण लिखी हुई है, याद नहीं होगा तो क्या मतलब है? 1 महीना बचा एग्जाम को, ठीक है। फिर बताना, अच्छा मवासी किसकी सब ट्राइब है? नहीं, कोल की है। देखो दो है, इसीलिए पूछ रही हूँ। मवासी कोल की है, और मोवासी जो है वो अपराधी वर्ग होते हैं कोरकू, कोरकू में, ठीक है। अब हुआ कनेक्ट। फिर बताना न्यूतिया कौन होती? न्यूतिया, हाँ, निमंत्रण देते हैं कोल ट्राइब में, कोल ट्राइब में, ठीक है। कोल में निमंत्रण देते हैं। गोड़ धोवा क्या? गोड़ धोवा पैर धुलाते हैं, ठीक है। ये भी कौन सी ट्राइब में? कोल में ही है, ठीक है। फिर घासी घमसान, हाँ पूर्वज, पूर्वज होते हैं कोलों के पूर्वज, ठीक है। अब बताओ चिथौड़ा प्रथा किसमें है? हाँ, क्या होते हैं ये मध्यस्थता जो कराते हैं चिथौड़ा। और वैसे एक और मध्यस्थता वाले कौन थे? भांजगढ़िया। ओगी क्या है? कन्यादान की, कन्यादान के लिए जो प्रथा जो बोलते हैं वो ओगी है, ठीक है। अब बताओ कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? ठीक है। फिर बताओ कि बंजारा के घर को क्या कहते हैं? ढाना, ढाना नहीं टांडा। और जो ढाना है वो किसका है? भारिया का है, ठीक है। सहराना, फाल्या, भील का। फिर बताओ गतियोरा किसका? गतियोरा क्या है? हाँ, मुंडा जनजाति का युवा ग्रह। फिर धूमकोरिया उराव का है। भारिया का क्या भर रहे हैं अपन? रंग भर रहे हैं, तो रंग भंग भारिया। उराव तो धूमकोरिया, धूम उराव, ठीक है। फिर बताओ कि मुड़िया का क्या है? घोटुल, ठीक है। बेवार और पोंडू क्या है? खेती है बैगा की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलो बोलो। क्वेश्चंस तो यार जितने भी टॉपिक अब करने वाले हैं उसमें से एक मतलब क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम वाला स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, है ना, ठीक है, ये कर सकते। 1840, अच्छा 1857 वाले, ये स्वतंत्रता संग्राम वाला, ठीक है। यही स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करें। जो भी जनजाति व्यक्तित्व थे हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हेडिंग डाल लो,
मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, ये आपके शायद सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन्ड है। ठीक है, हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी वाले हेडिंग डालना, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इंग्लिश में लिख लेना, मध्य प्रदेश ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग कितना जानते हैं कौन सी घटनाएं हुई थी जो ट्राइब से रिलेटेड थी? सबसे पहले तो 1857, ये सबको पता है, 1857 में विद्रोह हुए थे। एक और क्या था? बुंदेला विद्रोह के बारे में सुना है? 1842 के टाइम में हुआ था। ठीक है, एक और हुआ था भील विद्रोह। कब हुआ था? हाँ, 1817 1818 के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो 3 घटनाएं हैं। एक तो 1817 में भील विद्रोह हो जाता है, 1842 में बुंदेला विद्रोह होगा, और 1857 में जो सबसे बड़ा जो विद्रोह है अपना 1857 वाला। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालना प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स। ठीक है, प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स, मेजर इवेंट्स। पहले लिखना 1817, 1817। ठीक है, 1817 क्या हुआ था? 1817 में भील विद्रोह। तो हेडिंग डाल लो 1817 भील विद्रोह, 1817 भील रेबेलियन। ठीक है, 1817 भील रेबेलियन। ठीक है, इसमें पहले लिखना नेतृत्वकर्ता। हाँ, सेवाराम भील। नेतृत्वकर्ता कौन है? सेवाराम भील। तो नाम से ही समझ में आ रहा है भील विद्रोह है, तो कंफ्यूज नहीं होगे, सेवाराम भील। ठीक है, सेवाराम भील। लीडर, लीडर का नाम लिख लेना, लीडर है सेवाराम भील। फिर लिखना एरिया, एरिया कौन सा है? बुरहानपुर वाला। अच्छा, बुरहानपुर को एक और क्या नाम से जानते थे? हाँ हाँ, वो तो सही है, आप जो दक्षिण का प्रवेश द्वार बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पुराना नाम था। जैसे मानधाता किसका है? खंडवा का है। ठीक है, वैसे ही इसका भी कुछ है। खानदेश किसका है? बुरहानपुर का है। ठीक है, तो क्या था, जब भील विद्रोह हुआ था उस टाइम पे इसको बुरहानपुर नहीं बोलते थे, खानदेश ही बोलते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना खान, जैसे इसमें पहला लिख लिया नेतृत्वकर्ता, फिर लिखना एरिया मतलब क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र लिखना खानदेश, ब्रैकेट में वर्तमान बुरहानपुर। ठीक है, खानदेश वर्तमान बुरहानपुर। एरिया में लिखना खानदेश प्रेजेंटली, करेंटली बुरहानपुर। ठीक है, प्रेजेंटली या फिर प्रेजेंट बुरहानपुर। क्यों होगा? जनरली कोई भी विद्रोह क्यों होता है बताओ? अभी सर ने पढ़ाया था, ट्राइबल और पीजेंट जो मूवमेंट हुए थे वो क्यों हुए थे? अंग्रेजों का हस्तक्षेप होगा, अंग्रेज कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे उनका दमन हो रहा होगा, इसलिए वो लोग विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लिख लेना कारण या फिर रीजन। इंग्लिश में रीजन, हिंदी में कारण। कृषि एवं वनोपज में, कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप, कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। इंग्लिश में लिखना इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ, इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर हम मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हमको पता नहीं है कि इसका मेन रीज़न क्या होगा, तो लिख लेना पहला तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है,
उनकी जो जैसे ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज़ है वो दमनकारी हो रही थी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, अगर हमको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट है तो इसमें तो पता है कि नील क्रांति के लिए था, लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है तो ये एक्सप्लॉयटेशन वाला पॉइंट डालना है, ठीक है। उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, दमनकारी एक्टिविटीज है, ये पॉइंट्स तो डालना ही डालना है आंसर में, ठीक है। फिर लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने भील विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया, ठीक है। अंग्रेजों ने भील विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया। इंग्लिश में लिखना, द ब्रिटिश एट्रीब्यूटेड द भील रेबेलियन to the involvement of Peshwa's minister Triambak ठीक है। इंग्लिश में द ब्रिटिश एट्रीब्यूटेड द भील रेबेलियन टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशवास मिनिस्टर त्रयंबक, ठीक है, त्रयंबक। हिंदी में, अंग्रेजों ने भील विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रयंबक का संबंध बताया, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, कब हुआ था भील विद्रोह? 1817। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम भील। कौन से एरिया में हुआ था? ठीक है। और इसका संबंध क्या बताया उन्हें, किसके साथ होगा? मतलब ब्रिटिश ने ये बताया कि भील विद्रोह किसकी वजह से हुआ है, कि पेशवा के जो मंत्री थे उन्होंने भीलों को जाके इन्फ्लुएंस किया कि आप भील विद्रोह करो। तो कौन थे वो? त्रयंबक थे, ठीक है। मेन तो यही है, कब हुआ, कौन थे नेतृत्वकर्ता, ठीक है। बोलिए। हाँ, टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशवास मिनिस्टर त्रयंबक, टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशवास मिनिस्टर त्रयंबक। The British attributed the Bhil rebellion to the involvement of Peshwa's minister Trayambak। लिख लिया ऑनलाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेना 1842 बुंदेला विद्रोह, बुंदेला रेबेलियन 1842। हाँ, बुंदेला। क्या होता है, जब ब्रिटिश की दमनकारी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है तो 1835 में काशी में एक मेला लगता है जिसको बुड़वा मंगल मेला बोलते हैं। कभी पूछ लिया बुड़वा मंगल मेला किस विद्रोह से रिलेटेड है, तो बुंदेला से ही है, ठीक है। तो काशी में एक मेला लगता है जो था बुड़वा मंगल मेला। तो उसमें जितने भी लीडर्स थे सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको विद्रोह कैसे करना है, ठीक है, किस रीजन में विद्रोह करना है। वैसे तो जो सागर नर्मदा रीजन था ना, मेनली उस रीजन में हुई थी, मतलब जो सागर नर्मदा टेरिटरी थी वहाँ पे हुआ था। कभी पूछ लिया कि कौन सा टेरिटरी थी, तो सागर नर्मदा, ठीक है। तो इस रीजन में, किस रीजन में करना है, किस किस लीडर को करना है, कैसे करना है, तो उस बुड़वा मंगल मेला में सब यही डिसाइड हुआ था कि कैसे हमको विद्रोह करना है। तो पहला पॉइंट लिखना, प्रारंभ 1842 में started in 1842। हिंदी में लिख लेना पहले, प्रारंभ उसके आगे डैश। 1842 में जैतपुर के राजा पारीछत द्वारा बुंदेलखंड में काशी के, हाँ जयपुर नहीं, जैतपुर, हाँ जैतपुर के राजा पारीछत के द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुड़वा मंगल जैसा आयोजन, ठीक है। मतलब काशी में जो बुड़वा मंगल मेला हुआ था, सेम मेला जो जैतपुर के राजा पारीछत थे उन्होंने लगवाया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अब हमको मध्य प्रदेश में कैसे विद्रोह करना है, ठीक है। बुंदेला विद्रोह बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है। तो हिंदी में लिख लो, 1842 में जैतपुर के राजा पारीछत
के द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल मेला जैसे आयोजन। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना। इन 1842 राजा पारीक्षत ऑफ जैतपुर, इन 1842 राजा पारीक्षत ऑफ जैतपुर started organizing an event similar to बुढ़वा मंगल of काशी in बुंदेलखंड, similar to बुढ़वा मंगल of काशी in बुंदेलखंड। एक बार और मैं इंग्लिश में रिपीट कर दे रही हूँ। इन 1842 राजा पारीक्षत ऑफ जैतपुर started organizing an event similar to बुढ़वा मंगल ऑफ काशी इन बुंदेलखंड। ठीक है, हाँ, 1842 में जैतपुर के राजा पारीक्षत के द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसे आयोजन, ठीक है, जैसा आयोजन मतलब सेम आयोजन जहाँ काशी में हुआ था उसका बुंदेलखंड क्षेत्र में किसने करवाया? जैतपुर के जो राजा है पारीक्षत ने। ठीक है, हम नेक्स्ट लिखेंगे कारण। क्या होगा आप लोग बताओ? हाँ, कर वृद्धि कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर देंगे, तो यही सब लिखना है। तो पहला लिखना मालगुजारों, पहले जमींदार मालगुजार वगैरह होते थे ना, ठीक है, जमीन के जो ओनर होते थे जमींदार मालगुजार, उनको ही कहा जाता था। तो लिखना मालगुजारों एवं जमींदारों के अधिकारों में कमी, पहला पॉइंट, मालगुजारों एवं जमींदारों के अधिकारों में कमी। इंग्लिश में लिखना रिडक्शन इन द राइट्स ऑफ मालगुजार्स एंड जमींदार्स। इसको इंग्लिश में मालगुजार और जमींदार ही लिखना, ठीक है, रिडक्शन इन द राइट्स ऑफ मालगुजार्स एंड जमींदार्स। ठीक है, फिर क्या होगा? भूमि कर में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है, फिर एक और पॉइंट है पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक, पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक। प्रोहिबिशन ऑन पोजेशन एंड सेल ऑफ आर्म्स विदाउट पुलिस परमिशन, प्रोहिबिशन ऑन पोजेशन एंड सेल ऑफ आर्म्स विदाउट पुलिस परमिशन, मतलब आप बिना पुलिस की परमिशन के आप औजार मतलब जो शस्त्र थे वो भी नहीं रख सकते और उनको बेच तो बिल्कुल ही नहीं सकते हो। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से बुंदेला विद्रोह हुआ। ठीक है, हिंदी में लिख लिया है, रिपीट करो। ठीक है, पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक, ठीक है, फिर लिखना 1835 का इसको एज इट इज लिखना है 20 साला बंदोबस्त। 20 साला बंदोबस्त ऑफ 1835। नहीं, ये कारण ही है उनका।
1835 का 20 साला बंदोबस्त, जैसे परमानेंट सेटलमेंट होता था, ये सब उसी तरीके का एक सेटलमेंट था, 20 साला बंदोबस्त। ठीक है, ये सब उनके कारण हो जाते हैं। 20 साला बंदोबस्त, ठीक है, ये इसके कारण हो गए। अब हम लिखेंगे विद्रोही, प्रमुख विद्रोही, मेजर रेबिलियंस। ये जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह होता था ना, कि जमीन के लिए जो सेटलमेंट्स होते थे उनमें से एक था 20 साला बंदोबस्त। ये 1835 में था, 20 साल के लिए, ये लगभग 1855 तक चलता। तो इसके अगेंस्ट में भी ये जो बंदोबस्त हुआ था उसमें जो भी ट्राइबल्स थे या तो इस एरिया के जो लीडर जो बुंदेला विद्रोह करने आए थे, ठीक है, वो इसीलिए करने आए थे क्योंकि 20 साला बंदोबस्त में उनका दमन हो रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। मतलब इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसीलिए इसके अगेंस्ट में भी बुंदेला विद्रोह हुआ। ठीक है, मतलब जो राजस्व विभाग की जो जमीन होती थी ना, वो कम होने लगी थी इसमें। ठीक है, जनरली एक कारण इसका ये हो सकता है कि जो राजस्व विभाग की जमीन थी वो कम होने लगी थी और वो ब्रिटिश के पास जा रही थी। ठीक है, इसीलिए इसके अगेंस्ट में वो लोग बुंदेला विद्रोह करने निकले। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह आया था ना, एक परमानेंट सेटलमेंट था, एक महालवारी सेटलमेंट था, ठीक है, उससे ही वैसा ही था एक 20 साला बंदोबस्त, 20 साल में 20 साल के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, क्या बोला था मैंने, प्रमुख विद्रोही। ठीक है, इसमें लिखो सबसे पहले हीरापुर के राजा हिरदेशा, हीरापुर के राजा हिरदेशा, राजा हिरदेशाह, हिरदेशाह, ठीक है, हिरदेशाह, इसको जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी। अगर क्वेश्चन लगाया होगा तो 2019 में राजा बखतबली के बारे में पूछा था कि बखतबली कौन थे। ठीक है, तो इसीलिए पहले लिख लेना हीरापुर के राजा हिरदेशाह, राजा हिरदेशाह ऑफ हीरापुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पहले मैंने कौन से राजा के बारे में बताया था अभी, पारीक्षत। तो नेक्स्ट लिखना जैतपुर रियासत के राजा पारीक्षत, जैतपुर रियासत के, ये मैं बुंदेला विद्रोह में पहले मैंने मतलब स्टार्टिंग बताई। ठीक है, फिर मैंने कारण लिखवाया, अब मैं इसमें लिखवा रही हूँ प्रमुख विद्रोही, मेजर रेबेलियंस। ठीक है, जैसे हमने भील विद्रोह में नेतृत्वकर्ता देखा था, वैसे ही अब हम बुंदेला विद्रोह में देख रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता कौन थे या फिर विद्रोही कौन थे। ठीक है, क्लियर हुआ ऑनलाइन में? ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला हीरापुर के राजा हिरदेशाह, राजा हिरदेशाह ऑफ हीरापुर या फिर किंग हिरदेशाह ऑफ हीरापुर। फिर नेक्स्ट मैंने बोला राजा पारीक्षत ऑफ जैतपुर रियासत, राजा पारीक्षत, PARICHHAT, राजा पारीक्षत ऑफ जैतपुर रियासत। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना मदनपुर के ढेलन शाह, मदनपुर के ढेलन शाह। ठीक है, ढेलन शाह, कहीं पर ये ढेलन शाह भी रहता है लेकिन ये ढेलन, ठीक है, ढेलन शाह कहाँ के हैं, ये मदनपुर के हैं, नरसिंहपुर के पास। ठीक है, मदनपुर के ढेलन शाह, ढेलन शाह ऑफ मदनपुर। ठीक है, फिर लिखना नरहट, नरहट के जमींदार, नरहट के जमींदार मधुकर शाह, और कौन है मधुकर शाह के साथ, गणेश जू, गणेश जू। ठीक है, नरहट के जमींदार मधुकर शाह और गणेश जू, ये बड़ा हुआ है ना। ठीक है,
मधुकर शाह और गणेश जी। इंग्लिश में लिख लेना, गणेश जू, गणेश, अरे यार गणेश जू बोल रही हूँ मैं, गणेश जू, ठीक है, बहुत बढ़िया, दिख रहा है मध, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना यार, लिखने में हो जाता है, इससे वैसे भी मेरी ये हैबिट नहीं है, ठीक है। नरहट के जमींदार मधुकर शाह एंड गणेश जू, इंग्लिश में लिख लेना, नरहट्स लैंडलॉर्ड्स, नरहट्स लैंडलॉर्ड्स मधुकर शाह एंड गणेश जू, ठीक है। चार कौन कौन से लिखे अपन ने, क्या पढ़ा पहले बताओ? हीरापुर के हृदय शाह, जैतपुर के राजा पारिशद, मदनपुर के ढेलन शाह और नरहट के मधुकर शाह और गणेश जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार बना लो, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बुंदेला रेबिलियन में कौन नहीं थे, ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। और इसका परिणाम क्या होगा? हाँ मतलब ये इससे क्या होगा कि असफल तो पूरी तरीके से नहीं था, इससे क्या होगा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेना 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। द बैकग्राउंड फॉर 1857 रिवॉल्ट was created, the background for 1857 revolt was created, हिंदी में बोल रही हूँ, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, ठीक है, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने दो घटनाएं देख ली आज, 1817 का भील विद्रोह, दूसरा बुंदेला विद्रोह 1842 का। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत आप अपने स्तर पर पढ़ के आना इसको, कोई भी बुक होगी आपके पास अगर इससे रिलेटेड, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज का समझ आया है ना सारा? हमारी ट्राइब सारी कंप्लीट हो गई है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, फिर क्लास में तो अपन पूछते रहेंगे, ठीक है। सिलेबस